हेलो एवरीवन, दिस इज साजन बेदी। जैसे कि हम क्लास 11 का चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, तो हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। और उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था उसमें क्या किया था, रिलेशन की डोमेन, रेंज, को डोमेन क्या होती हैं, इमेज क्या होता है और प्री इमेज सेट क्या होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम वही लेक्चर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे और उसके बेसिस पे जो और प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कैसे एक रिलेशन को एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम रिलेशन को एक टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वह भी करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूँ कि इफ ए बी ए गिवन सेट 1 2 3, बी बी ए गिवन सेट 4 5, a relation R from set A to B defined by मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए उन्होंने लिखा एक्स वाई सच दैट रिलेशन के टर्म्स जो होती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है ना, एलिमेंट्स तो ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। सच दैट जो हमारा y है, y इज इक्वल टू क्या रहेगा, x प्लस 3, अगर मैं ये लिख दूँ, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो उन्होंने ये लिखा है कि ये रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी फॉर्म में, ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट है वो भी लिखेंगे रोस्टर फॉर्म की वजह से। ठीक है, रोस्टर फॉर्म give its range and domain, give range and domain, इसकी रेंज और डोमेन फाइंड आउट करनी है। शो रिलेशन विद एरो डायग्राम, एरो डायग्राम के साथ भी रिलेशन को शो करें, एंड रिप्रेजेंट इट इन टेबुलर फॉर्म। इसको कौन सी फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म में भी लिखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ए दो सेट गिवन है, ए और बी। तो रिलेशन है आर फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड बाय आर, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में होगा, y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, कि दूसरा एलिमेंट पहले से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। ठीक है, राइट रिलेशन का रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। गिव इट्स रेंज एंड डोमेन, रिलेशन की रेंज भी बतानी है और डोमेन भी बतानी है। शो रिलेशन विद एरो डायग्राम भी बनाएंगे रिलेशन की, और रिप्रेजेंट इट इन टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में आ गया तो वो भी बताएंगे कि टेबुलर फॉर्म में लिखना कैसे किसी रिलेशन। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, एक सेट है 1 2 3, बी भी एक सेट है 4 5। अगर आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है, ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी लिखोगे तो, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूँ तो 1 4 1 5, 2 4 2 5, 3 4 3 5। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 2 4 के साथ, 2 3 5 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ। नो रिलेशन गिवन R equals to x y such that x equals to y is equal to x plus 3 with x belongs to A, y belongs to B। तो जो हमारा रिलेशन गिवन है वो क्या है कि सेकंड एलिमेंट पहले से 3 बड़ा होना चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा, ये तो होगी सेट बिल्डर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा देखिए।
अब रिलेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन में क्या है कि पहला एलिमेंट x किससे बिलोंग करना है, a से, और y किससे बिलोंग करेगा, b से। तो अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की कितनी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू कितनी थी, 1 + 3 क्या आ रही थी, 4। तो हमारा एक ऑर्डर पेयर बन गया 1 4। वो क्यों, क्योंकि x1 जो है वो a से बिलोंग कर रहा है और 4 जो है वो b से बिलोंग कर रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा। अब अगर मैं x को 2 पुट कर दूँ तो क्या आ जाता है 5, तो ये भी एक ऑर्डर पेयर बनेगा। ये हमारा ऑर्डर पेयर आएगा, क्यों, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा है, 2 से, सॉरी a से, और y किससे बिलोंग कर रहा है, 5 y जो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, b से। तो ये हमारा, अब मैं 3 पुट कर देता हूँ तो 3 + 3 कितना आ गया, 6। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बना 3 6। तो क्या ये ऑर्डर पेयर बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 तो बिलोंग कर रहा है पहले सेट को, बट जो 6 है वो दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। सो हमारा सेट कितना ही रहेगा, तो ये हमारा ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया 1 4 2 5, ठीक है। एक एलिमेंट आ गया 1 4, दूसरा क्या आ गया 2 5, तो ये हमारा क्या आ गया रिलेशन। अब इस रिलेशन में उन्होंने क्या बोला, इसकी रेंज भी फाइंड आउट करनी है और डोमेन भी फाइंड आउट करनी है। तो रिलेशन की रेंज और डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था कि रेंज क्या है और डोमेन क्या है। आपको अगर मालूम हो वो रेंज और डोमेन में क्या डिफरेंस है, तो इसकी अगर रेंज लिखनी हो तो रेंज क्या लिखेंगे, ठीक है। डोमेन क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, और रेंज क्या है कि सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन क्या है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर। रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर है, हमारे दो ही ऑर्डर पेयर हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2, ये हमारी क्या आ गई डोमेन। और रेंज, रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर। तो सेकंड एलिमेंट कौन से हैं, 5 4 और 5, ये हमारी आ गई डोमेन, ये क्या आ गई रेंज। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया कि राइट रिलेशन का रोस्टर फॉर्म, गिव इट्स रेंज एंड डोमेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म भी हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और डोमेन भी लिख ली और रेंज भी लिख ली, और कार्ड्स प्रोडक्ट भी एक साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। और देखिए रिलेशन का सबसेट ऑफ कार्ड्स प्रोडक्ट 1 4 एंड 2 5 दोनों एक क्रॉस भी कार्ड्स प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये रिलेशन ही है। आपको मालूम है ना रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्ड्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा का डोमेन और रेंज। और अब हमारा क्या आगे क्वेश्चन क्या है, शो रिलेशन विद एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम के साथ हम रिलेशन को कैसे शो करें, तो एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना हो रिलेशन को, तो क्या है, तो क्या आएगा कि एरो डायग्राम, एरो डायग्राम के लिए सेट ए हो गया और ये हो गया सेट बी। ए में कितने एलिमेंट 1 2 3 और बी में कितने 4 5। तो मुझे रिलेशन की एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करना है रिलेशन को। तो रिलेशन में क्या है, 1 का किसके साथ रिलेशन है, 4 के साथ, तो ये क्या रहेगा 1 4, ठीक है। तो उसके बाद 2 का 5 के साथ, ये क्या है 2 5। तो ये हमारी होगी एरो डायग्राम। रिप्रेजेंटेड दिस एरो डायग्राम रिप्रेजेंट रिलेशन, आवर रिलेशन आर, ठीक है। तो अब लास्ट बात करते हैं टैबुलर फॉर्म की। तो टैबुलर फॉर्म कैसे लिखना है, तो उसके लिए वो बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है टैबुलर फॉर्म लिखना। टैबुलर फॉर्म के लिए क्या होगा कि जो एक टेबल बनाना है आपने, टेबल में क्या करना है, अगर आपने टेबल में हम क्या करेंगे रोज और कॉलम्स, और रोज कहते हैं रोज बनानी है, तो रोज कैसे है, अगर मैं टेबल बना लूँ, टेबल बनाने के लिए देखिए टेबल में जो रोज होंगी वो हमारा सेट ए रिप्रेजेंट करेंगी, जो कॉलम होगी वो सेट बी रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। जो रोज होंगी वो सेट ए रिप्रेजेंट करेंगी, जो कॉलम होगा वो सेट बी रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिलेशन तो बनाना है, तो रिलेशन में रिलेशन किस सेट से, किस सेट का किस सेट से बना, ए का बी के साथ। तो जो हमारा रिलेशन होगा, तो रिलेशन में हम रोज बनाएंगे, तो रोज कैसे होंगी, ऐसे ऐसी रोज होंगी, ठीक है। और कॉलम कैसे होंगे, ऐसे ऐसे कॉलम। तो ये हमारा बन गया, ये हमारी बन गई रोज एंड ये बन गई कॉलम। और जब इंटरसेक्शन हो जाती है रो और कॉलम की, वो क्या बन जाता है, एक बॉक्स, ठीक है। ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे टेबल में। तो वो देखिए, अब देखिए हमारे पास कितनी रोज बनेगी, 3, और कॉलम कितने बने, 2।
तो उसके लिए रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिलेशन ये है हमारा आर, देखिए ये आ गया, ठीक है, और ये रिलेशन है, ठीक है, नॉट इज रो। अब रो को रिप्रेजेंट करेगा तो रो को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3, कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो हमारे 3 रोज बन जाएंगे, 1 2 3। और हमारे पास बी के एलिमेंट कितने, ये हमारा क्या सेट ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस साइड में, और सेट बी इस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या आ गया 4 और ये क्या आ गया 5, ठीक है। तो हमारे पास जो बन गया ये और ये बन गया हमारा टेबल, ठीक है। तो ये हमारा बन गया टेबल। और अब ये हो गया रिलेशन ऑफ सेट ए विद सेट बी, रिलेशन ऑफ सेट ए विद सेट बी। तो रिलेशन क्या है आर, अगर ये है आर, अगर यहाँ पे R1 होता तो यहाँ पे हम लिख देते R1, अगर R2 होता तो यहाँ पे लिख देते R2। अब हम रिप्रेजेंटेशन के लिए मतलब कि हम इस रिलेशन को टेबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज टेबुलर फॉर्म। टेबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, अब तो ये मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारा सेट ए है उसको रोज बना लीजिए उसकी, और जो सेट बी है उसके कॉलम्स बना लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज ए रोज और कॉलम बना लें। तो जो रिलेशन है, रिलेशन का नाम यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। और अब रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में डिफाइन करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। अब जो हमारा 1 4 एलिमेंट है, अगर तो वो प्रेजेंट है, 1 4 इज प्रेजेंट इन द रिलेशन, तो हम वहां पे रिलेशन, जो अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो हम वहां पे क्या लिखेंगे 1, उस कॉलम उस बॉक्स में क्या लिखेंगे 1। वो कैसे इंटरसेक्शन, देखिए ये है 1 और ये क्या है 4, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। ये है 1 और ये क्या है 4, ठीक है। अब 1 4 प्रेजेंट है तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया, 1 4 प्रेजेंट इन द रिलेशन। अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या फिल कर देंगे 1, ठीक है। अब क्या 1 5 प्रेजेंट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है 1, तो ये सामने 1, उसके सामने क्या है 5, ये क्या है 1 और उसके सामने क्या है 4, तो वो प्रेजेंट था 1 4। अब 1 5 क्या प्रेजेंट है, नहीं, तो क्या आएगा 0। जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके लिए 1 लिखना है, जो एलिमेंट एब्सेंट है उसके लिए क्या लिखना है 0। अब नेक्स्ट आ गया, अब क्या आ गया 2, उसके सामने क्या आ गया 4, 2 4 प्रेजेंट है, नहीं, तो ये क्या आ गया 0। नेक्स्ट 2 5 प्रेजेंट है 1, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ गया 3 4, क्या प्रेजेंट है, नहीं, 0, नहीं प्रेजेंट, रिलेशन में देखना है। अब 3 5 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट, तो ये हमारी क्या बनेगी टेबुलर फॉर्म टू रिप्रेजेंट दिस रिलेशन। तो हम किसी भी रिलेशन को ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन, आप पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि हमने कैसे रिप्रेजेंट किया एक रिलेशन को। पहले जो सेट वेक्टर फॉर्म था उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, और उसके बाद उस रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखी, और उसके बाद उसको एरो डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट किया, और एरो डायग्राम के बाद हमने क्या किया, उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। दिस इज द टेबुलर फॉर्म। ऑफ आर गिवन रिलेशन, जो आर हमारा रिलेशन था उसकी टेबुलर फॉर्म आई, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि टेबुलर फॉर्म बनानी कैसे है। तो क्या करें, जो हमारी फर्स्ट सेट है उसकी क्या बना लें रोज, और जो सेकंड सेट है उसके बना लें कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट सेट में हमारे 3 रोज बन गई, सेकंड सेट में हमारे 2 कॉलम बन गए। तो क्या करेंगे, रिलेशन को कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, रिलेशन का जो एलिमेंट प्रेजेंट है, देखिए 1 4 इंटरसेक्शन 1 4, अगर वो रिलेशन में प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब देखिए 1 5 एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे ऐसे ही, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जो टेबुलर फॉर्म है वो बहुत ही सिंपल है, एरो फॉर्म भी बहुत सिंपल है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए
क्या लिखा है, गिवन डायग्राम represent relation from A to B, write relation are in number 1 set builder फॉर्म में भी लिखें, नंबर 2 रोस्टर फॉर्म में भी लिखें, और इसकी डोमेन नेम लिखें, फाइंड डोमेन रेंज। ठीक है, तो हमारे पास डायग्राम गिवन है, नाइन 4 25 और यहाँ पे गिवन है 5 3 2 1 -2 -3 -5। ठीक है, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो 9 का रिलेशन बताया उन्होंने 3 और -3 के साथ, 4 का रिलेशन बताया उन्होंने 2 और -2 के साथ, 25 का रिलेशन बताया उन्होंने 5 और -5 के साथ। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो अब उन्होंने बोला है कि इस रिलेशन को पहले तो लिखिए कि रिलेशन है क्या, पहली फॉर्म क्या, सेट बिल्डर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म है। तो सॉल्यूशन, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए चेक कीजिए। ए सेट से बी सेट में एक रिलेशन है आर, जो आर, ठीक है, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आर के एलिमेंट कैसे हैं, वी नो दैट एलिमेंट्स ऑफ आर आर लाइक एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे ना, एक्स वाई की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो एक्स कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से, और वाई कहां से बिलोंग करेगा, सेट बी से। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब रिलेशन देखिए, अगर मैं 5 की बात करूं, 5 का स्क्वायर क्या है 25, -5 का भी क्या स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाता है 25। अगर -3 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनता है 9, और 3 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनता है 9। चेक कीजिए, अगर -2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनता है 4, और 2 का स्क्वायर कर दूं तो क्या बनता है 4। अब इसको अच्छे से देखिए कि अगर मैं सेट बी के किसी एलिमेंट का, सेट बी के एलिमेंट का स्क्वायर कर दूं, सेट बी के एलिमेंट का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सेट ए का एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सेट ए का एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या हो गया ना, हियर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहता है एक्स के, मतलब कि अगर सेट बी के एलिमेंट का स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाता है एक्स। मतलब कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं तो भी 9 बनता है, -3 का स्क्वायर करूं तो भी क्या बनता है 9। और 9 किससे बिलोंग करता है, सेट ए से, और 3 और -3 किससे बिलोंग करता है, सेट बी से। चेक कीजिए, -5 का स्क्वायर कर दूं तो भी बन जाता है, -5 का स्क्वायर भी 25 है, और 5 का स्क्वायर भी क्या है 25। तो इसका तो -5 किससे बिलोंग करें, सेट बी से, जो क्या y है। ठीक है, और जो x 25 वो किससे बिलोंग कर रहा है a से। तो हमारा रिलेशन जो बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज रिटन एज r equals to xy with x equals to y। हम लिख सकता हूँ ना कि
जो पहला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर, पहला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। एंड x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अब मैं क्या लिखूंगा इसको, कौन सी फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। और रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या आएंगे, रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म आर। अब एलिमेंट्स क्या आएंगे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से। 9 किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ और -3 के साथ भी। 9 - 3 9 3, चेक कीजिए 9 - 3 इसके साथ भी हो रहा है, 9 3 के साथ भी। क्यों, क्योंकि अगर -3 का स्क्वायर कर दूं तो भी 9 आता है और 3 का स्क्वायर कर दूं तो भी 9 आता है। ठीक है, देखिए ना वहाँ यहाँ पे डायग्राम में गिवन है 9 3 के साथ, 9 -3 के साथ। अब जो 4 है 2 के साथ भी है, 4 -2 के साथ है, 25 5 के साथ भी है, 25 -5 के साथ भी। ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसकी क्या लिखनी है, डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन। डोमेन ऑफ आर, तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उसके, वो ऑर्डर्ड पेयर्स के सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो हो गए उनका एक सेट बना दें। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 9 4 25। देखिए 9 रिपीट नहीं करना, 4 25। और रेंज ऑफ आर क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ गई हमारे पास, रेंज क्या है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। जो सेकंड एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के सारे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होंगे उनका क्या बना देना, सेट। तो हमारे पास क्या है, -3 3 2 -2 5 -5, ये हमारी क्या आ गई, रेंज। ठीक है, और अगर इसको लिखना है आपने कुछ अच्छे तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो क्या है, -5 -3 -2 2 3 5, जो एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखी है आपने। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी लिख दो, ये वैसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, ये तो हमारी आगे रेंज और क्या आगे डोमेन। और आई होप सो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। आप पॉज कर लीजिए वीडियो और इसको अच्छे से देख लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो, डायग्राम गिवन हो, उसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म और कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।